बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे रोल और डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड सल्फर। सबसे पहले कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है वो होता क्या है, हम किस एलिमेंट को जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट कह सकते हैं प्लांट के लिए। कि प्लांट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे इसेंशियल नहीं होते। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि इसकी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन करते हैं कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी अब्सेंस के अंदर प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ना कर सके, अपनी ग्रोथ ना कर सके और अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट ना कर सके, ऐसे एलिमेंट को हम नाम देते हैं इसेंशियल एलिमेंट का। वो भी ऐसा एलिमेंट जो कि प्लांट के अंदर मौजूद है, वहां पे इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन प्लांट उसके बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो वो एलिमेंट जो है वो इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर जो है वो नहीं आता, वो एलिमेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बिना पर हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो इसेंशियलिटी जो है उसको प्रूव कर सके। तो यहाँ पे क्राइटेरिया में हमारे पास सबसे पहली चीज जो है कि डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट स्टॉप द प्लांट फ्रॉम कंप्लीटिंग लाइफ साइकिल। प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, द एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एन अदर एलिमेंट। ये नहीं है कि जिंक अगर जो है वो प्लांट के लिए इसेंशियल है तो जिंक का जो काम है वो कोई दूसरा न्यूट्रिएंट रिप्लेस कर ले या कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता हो, इसकी कमी को, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी कमी को कोई दूसरा एलिमेंट पूरा कर सकता है तो फिर जो है वो एलिमेंट जो है वो इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। तो ये होगा कि इसेंशियल एलिमेंट जो है वो बजाते खुद जो है वो प्लांट के लाइफ साइकिल के अंदर नीडेड होगा, उसकी कमी जो है वो कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो पूरी नहीं कर सकता। तीसरी चीज, द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट शुड नॉट बी सिंपली द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, इंस्टेड इट शुड बी इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। और इसकी जो डेफिशिएंसी है इस एलिमेंट की, ये नहीं होना चाहिए कि सिंपली वो किसी इंटरेक्शन की वजह से आ रही है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन है, उसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी जो है उसकी प्रोड्यूस हो रही है। नहीं, वो एलिमेंट बजाते खुद प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होना चाहिए। उसका कोई इंटरेक्शन जो है वो कोई कमी जो है वो पूरी कोई कमी जो है वो पैदा ना करता हो, बल्कि जो है वो बजाते खुद प्लांट के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होना चाहिए। फिर हम उसको इसेंशियलिटी की कैटेगरी में रखेंगे, एसेंशियल क्राइटेरिया पे वो पूरा उतर सकता है। तो ये तीन चीजें कि वो लाइफ साइकिल में इस्तेमाल हो, उसकी कमी कोई दूसरा एलिमेंट पूरी ना कर सकता हो, और उसकी डेफिशिएंसी जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन की वजह से ना हो, बल्कि वो बजाते खुद प्लांट के मेटाबॉलिज्म में आ रहा हो। तो ये तीन क्राइटेरिया जब पैदा पूरे होते हैं तो तब वो एलिमेंट जो है वो इसेंशियल एलिमेंट जो है उसकी कैटेगरी में आता है। इसेंशियल एलिमेंट जो है वो कितनी टाइप के होते हैं? पहली इनकी टाइप है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो एलिमेंट्स जो कि प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनमें आ जाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम एंड फास्फोरस। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो इनको हम कैटेगराइज करते हैं इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट्स को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं।
उनकी थोड़ी क्वांटिटी जो है वो प्लांट को नीडेड होती है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। इनमें आ जाता है आयरन, जिंक, बोरान, सोडियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड क्लोराइड। क्लोराइड जो है बहुत दफा हम कंसीडर करते हैं कि ये नॉन इसेंशियल है, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो इसको इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखती हैं। इसके अलावा जो है वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एलिन, कोबाल्ट जो है ये इसेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में शामिल होने के लिए जो है वो लिस्ट में है। कि रिसर्चेस जो हैं वो बताती हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, वैलिन, कोबाल्ट वगैरह, ये कुछ प्लांट जो हैं उनके लिए जो है वो नेसेसरी हैं। उनका लाइफ साइकिल जो है वो इन एलिमेंट्स के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन, इसके डेफिशिएंसी, सिम्टम्स और इसके प्लांट के अंदर फंक्शन। कि नाइट्रोजन जो है वो एक इंटेग्रल कंपोनेंट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड्स का, क्लोरोफिल का। इन चीजों का जो है वो इसेंशियल इंटेग्रल कंपोनेंट है। तो जितने भी फंक्शन जो है वो प्रोटीन परफॉर्म करती हैं या न्यूक्लिक एसिड परफॉर्म करता है सेल के अंदर, जैसे प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, प्रोटीन जो है वो एज ए हार्मोन काम करती हैं, प्रोटीन जो है वो एज ए एंजाइम काम करती हैं, वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारा जीनोम, जीनोम जो है कंसिस्ट करता है हमारा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो फॉर्म करते हैं, इसमें इंटेग्रल कंपोनेंट होता है किसका, नाइट्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर विरासती मादा जो है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो ये जो जीनोम की खसूसियात हैं दैट आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन नाइट्रोजन। क्लोरोफिल लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना एक लाजमी चीज है। तो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन जो है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल के रिलेटेड जितनी भी फंक्शन है, इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रिलेट किए जा सकते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो हैं वो प्लांट्स के अंदर जो है वो एज ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो भी नाइट्रोजन को एज इंटेग्रल कंपोनेंट रखते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम देखते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहले अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट जो है वो जाति को पुअरली फिनिश्ड लगता है, मतलब इसके स्टेम जो है वो वीक हो जाता है, ओवरऑल प्लांट की लुक जो है वो वीकनेस शो करती है। इसके बाद प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल की कमी होना शुरू हो जाती है, लीफ जो है वो येलो हो जाते हैं। प्लांट की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम फ्लावर बनते हैं, कम जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद टमाटोज में स्पेशली देखा गया है कि उसकी वेन जो होती हैं वो पर्पल कलर की या रेड कलर की जो है वो हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन कंटेंट जो है वो प्लांट के वो डिक्रीज कर जाते हैं, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, और डॉर्मेंसी वो प्रलोंग हो जाती है। डॉर्मेंसी सीड की भी हो सकती है, डॉर्मेंसी जो है वो बड की भी हो सकती है। पता है कि जो सीड जब बनता है उसके बाद उसने आगे जो है वो करना होता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन और सीड के बनने के दरमियान जो पीरियड होता है वो डॉर्मेंसी कहलाता है, जिसमें सीड अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप कर लेता है। इसी तरह बड जब बन जाती है और तब तक जब तक बड से आगे कोई ऑर्गन ना बने, वो टाइम पीरियड बर्ड के बनने से लेकर आगे बर्ड से मजीद कोई ऑर्गन बनने तक का जो दरमियानी टाइम पीरियड है वो कहलाता है बर्ड डॉर्मेंसी। तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से वो डॉर्मेंसी पीरियड जो है वो सोई हुई हालत जो है वो बर्ड के सीड की वो इंक्रीज कर जाती है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा अर्ली सेनेसेंस हो जाती है, लीफ की पत्ते जो हैं वो जल्दी जो है वो प्लांट से गिरना शुरू कर देते हैं।
in deficiency of nitrogen. पोटाशियम जो है वो इन्वॉल्व होता है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में प्लांट के, उसमें आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक स्टार्च एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद पोटाशियम जो है वो इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के दौरान पोटाशियम का रोल है ट्रांसपरेशन को रेगुलेट करता है बाय रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मैनी एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम जो है वो फोटोसिंथेसिस के वो रिक्वायर करते हैं पोटाशियम को फॉर देयर प्रॉपर एक्शन। इसी तरह मेटाबॉलिज्म में न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जो है उसको भी रेगुलेट करता है पोटाशियम, उसमें भी इन्वॉल्व है। और सल्यूट वगैरह की मेजर जो फंक्शन है इसके, उसमें सल्यूट वगैरह की जो ट्रांसलोकेशन होती है इनसाइड आउटसाइड सेल, उसको भी रेगुलेट किया जाता है पोटाशियम के थ्रू। पोटाशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं प्लांट में। एक्यूट डेफिशिएंसी में शूट जो होती है वो डाई कर जाती है, तो शूट डाई कर जाएंगी तो इवेंचुअली जो है वो एट द एंड प्लांट जो है वो बज़ाते खुद डाई कर जाएगा, विल्ट आउट कर जाएगा। इसके बाद माइल्ड केसेस के अंदर जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और शूट जो होती हैं वो थिन हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कैरी ऑन नहीं हो पाती। लीफ के कलर जो है उसमें चेंज आ जाती है, वो ब्लूइश ग्रीन सी शेड देने लग जाता है, इसमें क्लोरोफिल जो है उसकी कमी भी देखने में आती है। क्लोरोसिस मेजर जो है वो इंटर वेनल रीजन में होती है कि जहाँ पे वेन्स हैं उनके दरमियान का जो हिस्सा है वहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल की कमी हो जाती है और इस कमी को हम कहते हैं क्लोरोसिस। ओल्डर लीव जो होते हैं उनके जो मार्जिन होंगे उनके ऊपर ब्राउन स्पॉट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जो मार्जिन होते हैं वहाँ पे जो है वो ब्राउन स्पॉट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उनके मार्जिन जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनोड जो होते हैं स्टेम के ऊपर उनकी लेंथ कम हो जाती है, तब नोड दो नोड्स के दरमियान में फासला जो होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम। जो ब्रॉड लीफ हैं जिनका लैमिना जो है वो वाइड होता है वो कर्ल कर जाते हैं, उनके जो मार्जिन होते हैं वो कर्ल कर जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सल्फर। सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर जो है इसके फंक्शन। सल्फर जो है ये दो अमाइनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन इनका इंटेग्रल पार्ट है, इनके अंदर जो है वो इनके स्ट्रक्चर में जो है वो सल्फर मौजूद होता है। इसके बाद विटामिन बी, वॉलेटाइल ऑयल जो कि वेपोरेट होके वेपर्स बन के जो है वो कोई खुशबू वगैरह या बदबू वगैरह पैदा करते हैं, उनका हिस्सा होता है। कोएंजाइम ए जो है इसका भी इंटेग्रल पार्ट है सल्फर। तो विटामिन B1, कोएंजाइम ए और वॉलेटाइल ऑयल्स जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं उनका पार्ट हो सकता है सल्फर। इसके बाद जो अनियन वगैरह की या गार्लिक वगैरह के अंदर से जो स्पेसिफिक किस्म की खुशबू आती है तो वहाँ से वो वॉलेटाइल ऑयल जो हैं वो वेपोरेट कर रहे होते हैं, वो वेपर्स बनते हैं जिसकी वजह से हमें उसकी ऑर्डर उसकी खुशबू जो है वो फील होती है। तो वॉलेटाइल ऑयल्स जो हैं इनका इंटेग्रल कंपोनेंट होता है सल्फर। तो अनियन और गार्लिक की जो हमें स्पेसिफिक खुशबू आती है तो हम कह सकते हैं दैट इज़ आल्सो एंड ड्यू टू सल्फर, because sulfur is integral component of volatile oil that are evaporating from onion and garlic। इसके बाद अब हम देखते हैं सल्फर के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। इसमें सबसे पहला डिक्रीज इन लीव साइज। पत्ते का जो साइज होता है, पत्ते की जो शेप होती है उसमें भी फ़र्क आ जाता है, पत्ते की शेप में और पत्ते के साइज में फ़र्क आ जाता है, पत्ते का साइज जो है वो रिड्यूस रह जाता है। इसके बाद लीव्स जो हैं इनके अंदर जो है वो पर्पल और रेड पिगमेंट जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है, तो ये पर्पल शेड जो है वो लीफ देना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। क्यों डेफिशिएंसी हो जाए, ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए तो
में नेक्रोसिस होने लगती है, सेल जो हैं वो बजाते खुद जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इंटरनोड जो है उसकी लेंथ जस्ट लाइक पोटाशियम डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे भी इंटरनोड की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है और बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो बनती हैं, लेकिन ब्रांच जो है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती, उसकी टिप जो है वो डेड हो जाती है। तो इंटरनोड जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होगी और ब्रांचिंग की थोड़ी सी ग्रोथ के बाद जो है वो टिप डेड हो सकती है। इसके बाद लीफ जो है वो जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं सल्फ़र की डेफिशिएंसी की वजह से। फ्रूट फार्मेशन जो है वो कम हो जाती है, एक्सट्रीमली लो फ्रूट फार्मेशन जो है वो देखी गई है उन प्लांट्स में जिनके अंदर सल्फ़र की जो है वो कमी हो जाती है। टबैको के अंदर जो है उनके पत्ते जो हैं बेंड कर जाते हैं मार्जिन से, उनकी टिप जो होती हैं वो बेंड कर जाती हैं टबैको की, तो टबैको की फसल जो है काफ़ी नुकसान होता है इन डेफिशिएंसी ऑफ सल्फ़र। दैट्स ऑल।